Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, so today we are going to start exercise number 1.3, and it is based on the topic. What topic? Composition and invertibility and inverse. Composition of functions, invertibility of functions, and also inverse of function. Finding the inverse of function और प्रूविंग द इन्वर्टिबिलिटी, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे. ठीक है. एंड कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबिलिटी आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर. ये चीज भी हमने देखी है, क्योंकि इन्वर्टिबिलिटी को कंपोजिशन के माध्यम से ही, उसके थ्रू ही हम इसको प्रूव भी करते हैं और इनवर्स निकालते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. तो शुरुआती जो क्वेश्चन है वो काफी इजी हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट के हिसाब से ही है. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एफ एक फंक्शन है जो कि कहां से कहां डिफाइन है, 1 3 4 से 1 2 5 में डिफाइन. जी एक फंक्शन है, वो कहां से डिफाइन है, 1 2 5 से 1 3 में डिफाइन है. और एफ फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है कि 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज, यानी रोस्टर फॉर्म दे रखी है. सिमिलरली जी फंक्शन की डेफिनेशन देखो. एक फंक्शन कब पूरा माना जाता है दिया हुआ, मतलब उसकी कब मानते हैं कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. दो बातें हो, एक तो डेफिनेशन गिवन हो, इमेज किसकी कैसे बन रही है, या तो इमेज क्लियर कट रोस्टर फॉर्म में गिवन हो, नहीं तो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू, है ना. और दूसरी चीज क्या गिवन होनी चाहिए, डोमेन को डोमेन. तो डोमेन को डोमेन क्लियर कर दिया उसने और इमेजेस बता दी. तो अभी एफ एन जी पूरी तरीके से उसने अपने को फंक्शंस बता दिए. यू वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गॉस, यानी कॉम्पोजिशन करवा रहा है, जी ऑफ एफ फंक्शन अपने को फाइंड आउट करना है. और गॉफ ही निकाल पाते, इसमें फॉग निकाल भी नहीं पाते. क्यों? क्योंकि देखो एफ का डोमेन जो है, नहीं, ये देखना होता है कि कॉमन क्या चीज है, कौन सा सेट कॉमन है. तो देखो 1 2 5 एंड 1 2 5 ये कॉमन है, ये कॉमन है. तो जिसका डोमेन कॉमन होता है वो पहले होता है. डोमेन ये 1 2 5 किसका डोमेन है, इसका तो एक और डोमेन है, इसका ये डोमेन है. तो जिसका डोमेन कॉमन होता है उसको उस लेटर को पहले लिखते हैं. ठीक है. तो गॉफ ही निकल सकता था इसमें. इस क्वेश्चन को अपन डायग्रामेटिकली और अच्छे से करेंगे. कैसे? पहले तो अपन क्वेश्चन लिख देंगे कि हेयर द फंक्शन f defined from 1 3 4 टू, सॉरी हाँ सही है, 1 3 4 से 1 2 5. ये तो मैपिंग है. इस डिफाइंड एस, डिफाइन कैसे किया गया है वो देख लेते हैं. डिफाइंड एस का मतलब इसकी इमेजेस का क्या सिस्टम है, इमेज बनाने का क्या सिस्टम है. सिस्टम तो हमको पता नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म तो गिवन है नहीं, सीधे अपने को इसकी इमेजेस गिवन है. 1 की 2 है, 3 की 5 है एंड 4 की 1. ठीक है. ऑल्सो फंक्शन जी भी गिवन है. इट इज डिफाइंड फ्रॉम 1 2 5 टू 1 3 इज डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइन किया गया है, जी इक्वल टू, इसमें है 1 3 2 3 एंड 5 1. ठीक है, यहां तक क्लियर है. ये गिवन इंफॉर्मेशन हो गई हमारी. नाउ अब अपन क्या करेंगे, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन एक मैपिंग करता हूं. वैसे तो मैपिंग ना भी करो तो चल जाएगा, इस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है, बट मैपिंग कर दें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. तो बेसिकली मेरे पास तीन तरह के सेट हैं, एक तो 1 3 4, एक 1 2 5 और एक 1 3. ये तीन तरह के सेट हैं, तो उनको मार्क कर देते हैं जैसे ए बी सी. 1 3 4. सेकेंड नंबर सेट है 1 2 5 और थर्ड नंबर सेट है, इसमें है 1 3. ठीक है. लेट अस डिनोट इट बाय ए बी एंड सी. ए बी सी, मतलब ये वाला ए है, ये वाला बी है, अगेन ये वाला हो जाएगा मेरा बी और ये हो जाएगा सी. ठीक है. चलो मैप करते हैं इनको, है ना. तो 1 की इमेज बन रही है 2. देखो एफ की वैल्यू में 1 2 दे रहा है, तो 1 की इमेज क्या है 2. और फिर आ जाओ, 3 की इमेज क्या है 5. ठीक है. और 4 की इमेज 1. ठीक है. इधर आ जाओ,
अब जी फंक्शन वन की इमेज क्या बना रहा है, वन ही बना रहा है, नहीं वन की इमेज थ्री बना रहा है, सॉरी, ठीक है, टू की इमेज भी थ्री ही बना रहा है और फाइव की इमेज वन बना रहा है। ये हो गई मैपिंग, ठीक है, यही बातें ऊपर लिखी हुई है बट मैपिंग से क्लियर कट सारी चीजें हमको दिखाई दे जाएंगी। अब अपने को क्या निकालना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गॉफ, ठीक है, हमको ये पता करना है गॉफ इक्वल टू व्हाट, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो गॉफ ऑफ व्हाट, गॉफ किस किस फंक्शन का निकल सकता है, जो एफ की डोमेन है, जो एफ की डोमेन है वही गॉफ की डोमेन होगी, ठीक है। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, नाउ इट इज क्लियर दैट द डोमेन ऑफ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है तो एक एक चीज क्लियर कर रहा है, फिर थोड़ा एडवांस लेवल आएगा तो छोटी मोटी बातें लिखना ओमिट कर देंगे। द डोमेन ऑफ एफ एंड गॉफ इज सेम। सो अब गॉफ किस किस पे अप्लाई होगा, जो एफ की डोमेन है, एफ की डोमेन क्या है, वन थ्री फोर, तो गॉफ किस किस पे अप्लाई हो सकता है, गॉफ ऑफ वन हो सकता है, गॉफ ऑफ थ्री हो सकता है एंड गॉफ ऑफ फोर भी हो सकता है, गॉफ ऑफ वन। अब गॉफ ऑफ वन का सीधा सीधा मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ वन, जी ऑफ एफ ऑफ, ये ओ है ना, ओ को सीधे सीधे हटा के ब्रैकेट लगा देते हैं अपन और कुछ नहीं करते है ना, तो जी, ओ को हटा दिया और एक स्मॉल ब्रैकेट तो अंदर लगा हुआ था इसलिए बिग ब्रैकेट लगा दिया, तो जी ऑफ एफ ऑफ वन हो गया ये, ठीक है। एफ ऑफ वन क्या है, एफ ऑफ वन चेक करो, एफ की इसकी मैपिंग क्या है, अच्छा ये लिखा नहीं मैंने, ये फंक्शन एफ है यहाँ से यहाँ, ये फंक्शन जी है यहाँ से यहाँ, तो एफ फंक्शन के तहत वन की मैपिंग हो रही है टू, तो ये जी ऑफ टू हो गया, एंड जी फंक्शन के तहत टू की मैपिंग हो रही है थ्री, तो गॉफ ऑफ वन क्या आ गया, थ्री आ गया, ठीक है, एंड गॉफ ऑफ थ्री निकालो सिमिलर वे में, विच इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ टू, ठीक है। तो एफ ऑफ टू देखो, एफ फंक्शन के तहत, सॉरी टू तो है नहीं, थ्री है, गलत लिख दिया, वन थ्री फोर है ना, वन थ्री, एफ ऑफ थ्री, एफ फंक्शन के तहत थ्री की मैपिंग है फाइव से, सो इट विल बी जी ऑफ फाइव, और जी फंक्शन के तहत फाइव की मैपिंग है वन से, इसका आंसर हो गया वन। लास्ट में आ जाओ, गॉफ ऑफ फोर, ओ हाँ फोर, ठीक है, इट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ फोर, तो एफ फंक्शन के तहत फोर की मैपिंग वन से अगेन, तो इट इज जी ऑफ वन, और जी फंक्शन के तहत वन की मैपिंग थ्री से, तो इट इज थ्री, तो थ्री वन एंड थ्री ये आंसर्स हो गए मेरे, ठीक है। तो देयर फोर गॉफ की वैल्यू क्या हो गई, मतलब गॉफ को एक सेट की फॉर्म में लिखना है ना, जैसे एफ और जी सेट की फॉर्म में लिखे मैं, देखो यहाँ पे एफ और जी सेट की फॉर्म में लिखे मैं, सिमिलरली इसको भी लिखना पड़ेगा, कैसे, वन जब उठाया तो उसकी मैपिंग हुई थ्री से, फिर थ्री जब उठाया तो उसकी मैपिंग हुई वन से, और फिर जब फोर उठाया तो उसकी मैपिंग हो गई थ्री से, आंसर। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट में इसको इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, मैच करो पीछे आंसर, ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर टू कर दूं डिलीट, नोट डाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू, अब तीन फंक्शन है एफ जी एच, दोनों के डोमेन को डोमेन क्या दे रखे हैं, आर टू आर, रियल टू रियल, आपको ये चीजें शो करनी है कि एफ प्लस जी ऑफ एच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, और एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो इसको प्रूव करना काफी आसान है, बस एक लॉजिक का ध्यान रखना, ओ को हटाए जाओ ब्रैकेट लगाए जाओ, ओ को हटाए जाओ ब्रैकेट, जहां ओ हटेगा वहां क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे, पहले मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, हेयर एफ कॉमा जी एंड एच आर द फंक्शंस, आर द फंक्शंस, ठीक है, फ्रॉम आर टू आर, ये गिवन इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। नाउ अब पहला क्वेश्चन है इसमें, है ना, दो क्वेश्चन है ना, पहला पार्ट मान लो, इसको प्रूव करना है, पहले पार्ट में हमको प्रूव करना है एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस
जी ऑफ एच। ये प्रूव करना है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो मैं उठा रहा हूं एलएचएस। अब एलएचएस में मेरे पास क्या है, एफ प्लस जी ऑफ एच। फाइन। तो ये तो फंक्शन का नाम है, जैसे एफ नाम है ना। जब अप्लाई करोगे तो एक एलिमेंट तो चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो लेटस से इसको एक्स पे अप्लाई करके देखते हैं। इसको किस पे अप्लाई करके देखते हैं, एक्स पे। तो एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऑफ एच ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा। तो देखो हम कैसे करते थे, आपको याद हो। देखो इस ओ को हटाओ सबसे पहले, तो क्या करो, देखो इस ओ को हटाओ, तो ओ को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट लग जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, या फिर उससे पहले एक काम और करो, देखो। हाँ, देखो एक चीज समझो। हमने एक चीज सीखी थी 11th में, आपको याद हो, सम ऑफ टू फंक्शंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, चैप्टर नंबर 1-2 में ही सीखी थी, रिलेशंस एंड फंक्शंस में। वहां पे हमने एक चीज सीखी थी कि एफ प्लस जी, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होता है, याद है क्या, याद है, ये चीज सीखी थी। तो उस हिसाब से यहां पर भी एफ प्लस जी दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। तो एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ, इसको तो चलो अल्फा पेंडिंग छोड़ो, एफ प्लस जी को जब मैं स्प्लिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ओ एच ऑफ एक्स प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स। ओके, अब इस ओ को अलग अलग कर दो, तो इट इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एच ऑफ एक्स, या फिर अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, देखो ध्यान से, एफ ओ एच ऑफ एक्स प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स, पर ओ को तो अलग करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुको, एक काम करते हैं, सुनो। इसको पहली स्टेप में हम ओ को डिफाइन कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं इसको, फिर लास्ट स्टेप में अपन प्लस को स्प्लिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो एफ प्लस जी, ओ को मैंने ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, तो इट इज इक्वल टू लाइक दिस, एफ प्लस जी, ओ की जगह क्या लगा दिया, एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो गया, ये एफ प्लस जी ऑफ, एफ प्लस जी एक फंक्शन है और एच भी एक फंक्शन है। एक्स पे पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई करो, एच वाला, जो आंसर है उस पर कौन सा फंक्शन अप्लाई करो, एफ प्लस जी वाला। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, राइट। और इसका रीजन लिख देंगे जो अभी अपन ने लिखा था, बिकॉज एफ प्लस जी ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के बराबर होता है। इज दिस क्लियर। अब एफ ऑफ एच ऑफ एक्स को अगेन क्या लिख सकते हो, एफ ओ एच ऑफ एक्स, और जी ऑफ एच ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, जी ओ एच ऑफ एक्स। और इसको ये तो अपन अप्लाई करके देख रहे हैं, अब फंक्शन का नाम ही सिंपली लिखना चाहे तो उसको क्या लिख देंगे, एफ ओ एच प्लस जी ऑफ एच, विच इज माई आर एच एस प्रूफ। ठीक है, तो एक तरीके से बेकार फालतू क्वेश्चन है, बट अब अगर आ जाता है तो अपने को करना तो पड़ेगा ही। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सेंसलेस लगते हैं कई बार। ठीक है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अपने आप ही कर सकते हो, मल्टीप्लाई तो करना है उसकी जगह, प्लस की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। तो देखो मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, आप होमवर्क की तरह मार्क करो उसको। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें प्लस की जगह क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ऑफ एच। ये प्रूव करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इस पूरे सॉल्यूशन में जहां जहां प्लस है वहां वहां इंटू कर दो, दैट इज इट, नो चेंज एट ऑल पूरे सॉल्यूशन में। और यहाँ पर भी रीजन में भी फिर यही हो जाएगा, क्योंकि जो अपन ने रीजन पढ़ा था वो प्लस के साथ ही नहीं, वो इनटू के साथ भी पढ़ा था। तीन जगह अप्लाई होता था वो, सम में, डिफरेंस में और प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में ना, याद है ना। डिवीजन में फिर अप्लाई होता था, लेकिन डिवीजन में फिर कुछ कुछ है ना, उसके साथ रिस्ट्रिक्शंस भी रहती थी कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, है ना। एफ इंटू जी ऑफ एच, एफ इंटू जी ऑफ एच, एफ इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स
ठीक है, तो इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, दैट इज एफ ओ एच इंटू जी ऑफ एच। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दैट इज इट। जहां जहां प्लस था वहां इंटू साइन लगा दिया, दैट इज। कोई डाउट नहीं है, चलें आगे। चलो, काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आपके बेटा यहाँ से कंपोजिशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, आपको कंपोज करना है, दो फंक्शंस को ज्वाइन करना है। फाइंड गॉफ एंड फॉग, दो क्वेश्चन है, मतलब थर्ड में भी दो पार्ट हैं और दोनों में आपको गॉफ एंड फॉग निकालना है और फंक्शंस आपको डिफाइन है, ये डेफिनेशन में गिवन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एफ एन जी गिवन है, हेयर इट इज गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉडुलस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू वो है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस टू, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस टू। नाउ अब आपको निकालना है एक तो गॉफ और एक फॉग। देखो हमेशा पहला एफ और जी सीक्वेंस में अगर फंक्शन दिया होता है तो पहला जो प्रायोरिटी होती है गॉफ की होती है ना। चलो, तो गॉफ निकालना है, फाइंड गॉफ। तो मैं गॉफ ऑफ एक्स करके देख रहा हूं। अब गॉफ किसका निकलेगा, गॉफ निकलेगा एफ के डोमेन का। और एफ का डोमेन क्या है, अब डोमेन को डोमेन इन्होंने डिफाइन तो किया नहीं है, लेकिन इन्होंने फंक्शन की डेफिनेशन में एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, गॉफ ऑफ एक्स। दोनों फंक्शन ही इसने एक्स की फॉर्म में डिफाइन किए, तो या तो कंफ्यूजन नहीं है, दोनों बार ये ऑफ एक्स निकालेंगे। लेकिन लेटस से अगर ये इसको वाई की फॉर्म में डिफाइन करता, तो फिर आप अभी गॉफ में तो एक्स लिखते, फॉग में वाई लिखते, क्योंकि फॉग में जी का डोमेन लेते हैं, जी फंक्शन वाई की डेफिनेशन में, समझ रहे हो। ठीक है, अभी तो दोनों फंक्शंस में एक्स है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, गॉफ ऑफ एक्स ही देखूंगा एंड फॉग ऑफ एक्स ही देखूंगा। चलिए, गॉफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओ हटाओ ब्रैकेट लगाओ, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, मॉडुलस एक्स। अब देखो, g ऑफ x की वैल्यू है 5x माइनस टू, तो g ऑफ मॉडुलस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह मॉडुलस x आएगा, x की जगह मतलब ये जो g जी एक्स वाले फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह क्या आने वाला है, अब मॉडुलस x आने वाला है, यही तो करने वाले हैं अपन। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडुलस, ये बाहर वाला तो लगेगा ही लगेगा, 5x की जगह मॉडुलस x माइनस टू, और ये बड़ा मॉडुलस क्लोज, यानी मॉडुलस ऑफ मॉडुलस सही है ना, होल मॉडुलस ऑफ 5 मॉडुलस x माइनस टू। दिस इज अवर आंसर, ये तो हो गया गॉफ। चलते हैं फॉग, एंड फॉग ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x। अब की बार g ऑफ x को एज इट इज नोट डाउन करना है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ g ऑफ x क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस 5x माइनस टू, मॉडुलस पे लगाना। ठीक है, अब की बार क्या करना है बेटा, x की जगह ये पूरी चीज पुटअप करनी है, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस टू एक्स की जगह। ठीक है, तो देखो फंक्शन है मॉडुलस x, तो ये मॉडुलस लगा दिया मैंने, ये लगा दिया मॉडुलस। अब x की जगह क्या पुटअप करना है, ये सारी चीज, तो ये सारी चीज क्या है, ये अगेन है मॉडुलस 5x माइनस टू। अब देखो, एक बार मॉडुलस निकालना और दो बार मॉडुलस निकालने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, होल का ही तो मॉडुलस हो रहा है, टोटल का ही तो मॉडुलस हो रहा है भाई। अगर मैं 5x माइनस टू का ऑलरेडी मॉडुलस निकाल चुका हूं, तो दोबारा मॉडुलस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको फाइनली मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख दूंगा, मॉडुलस 5x माइनस टू। मैच करो दोनों आंसर्स। एक बार मॉडुलस लगाएगी, दो बार, देखो उधर तो लगाना पड़ेगा, क्यों, इधर क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर केवल एक ही चीज का मॉडुलस हो रहा है, इधर पूरे का मॉडुलस हो रहा है, तो होल का मॉडुलस लग गया, तो फिर से उस होल पे मॉडुलस लगाने का कोई सेंस नहीं है, उसको लिखना एक तरीके से सेंसलेस टॉक है ना, तो इसीलिए इधर नहीं लगेगा, उधर लगेगा। चलो, अब सेकंड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करोगे एक बार, करो, चलो एक बार अपने आप ट्राई करो, देखते हैं। ये वाला एफ एक्स इक्वल टू एट एक्स क्यूब जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई, ट्राई करो। देखो, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एट एक्स क्यूब और जी एक्स है एक्स की पावर वन बाई थ्री। एफ एक्स तो है क्या, एट एक्स क्यूब, एट
एक्स क्यूब, और जी ऑफ एक्स क्या है बेटा, एक्स की पावर 1/3। ठीक है, गॉफ ऑफ एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो गॉफ ऑफ एक्स निकालने के लिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे, और एफ ऑफ एक्स क्या है अब की बार एफ ऑफ एक्स है 8x3, अब की बार एफ ऑफ एक्स है 8x3। तो जी ऑफ 8x3 निकालेंगे। अब जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स की पावर 1/3, तो आप 8x3 की पावर 1/3 करोगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां अब 8x3 रहेगा, समझ रहे हो, जहां जहां एक्स है वहां क्या रहेगा, 8x3। तो यू विल राइट 8x3, ये तो हो गया एक्स की जगह, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब 1/3 का पावर का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट निकालना। तो 8 की पावर 1/3 2, और x³ की पावर 1/3 x, तो ये तो आ गया 2x। केवल x की पावर x³ का 1/3 कर दिया, तो आपका 8x आ रहा है आंसर। देखो बेटा, x की पावर 1/3 ये g ऑफ x की डेफिनेशन है। ये g ऑफ x की डेफिनेशन है कि क्या होता है कि जो जिसके ऊपर भी g ऑफ x निकलता है वो उसकी पावर क्या कर देता है, 1/3 कर देता है। उसकी फंक्शनिंग को समझो, g ऑफ x क्या करता है, जो भी जिसके ऊपर भी g फंक्शन अप्लाई होता है वो उसकी पावर को 1/3 कर देता है। अभी किस पे अप्लाई करना है, 8x³ पे अप्लाई करना है, तो पूरी 8x³ की पावर को 1/3 करेगा, केवल 8 को छोड़ के x³ की पावर को 1/3 नहीं करेगा। क्लियर है, चलो आ जाओ नीचे, अब आ जाओ फॉग में। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, पहले वाली चीज तो एज इट इज नोट डाउन हो जाती है, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 1/3। अब एफ फंक्शन क्या करता है, पहले तो उसका क्यूब करता है, क्यूब करके फिर 8 से गुना करके देता है। तो अब क्यूब किसका करना है, एक्स की पावर 1/3 का करना है, ठीक है, एक्स की पावर 1/3 का क्यूब करना है, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई, तो इट इज इक्वल टू 8x। तो 2x एंड 8x इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अभी इन क्वेश्चंस में इनकी डोमेन कोड डोमेन की बात नहीं की गई है, ठीक है, बट डोमेन कोड डोमेन की बात करेंगे तो फिर वो भी अपने को देखना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, अब इसकी डोमेन दे रखी है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 2/3, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2/3 लेते ही क्या बन जाएगा, 0। तो उसको डिफाइन करने के लिए इसको आपने छोड़ दिया। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स कर रहा है, एक ही मशीन में दो बार पीस दिया, एक एलिमेंट लिया, जैसे गन्ने का जूस देखा है, नहीं पर उसको भी वो चीज नहीं कहेंगे, मतलब कुल मिला के जो आउटपुट है उसको वापस डाल दिया, जो आउटपुट निकला उसको, क्योंकि गन्ने के जूस में जूस को थोड़ा वापस डालते हैं, तो वो उससे डिफाइन नहीं हो पाएगा। कुछ भी ऐसी चीज समझो, मशीन है, डाला, आउटपुट निकला, वापस उठा के उसी आउटपुट को फिर से डाल दिया, मतलब दो बार फंक्शनिंग कर रहे हो आप। जैसे मान लो किसी का स्क्वायर करना है तो दो बार स्क्वायर करो, किसी का क्यूब कर रहे हो तो दो बार क्यूब करो, किसी का दो गुना कर रहे हो तो दो बार दो गुना करो, किसी में से 10 घटा रहे हो तो दो बार 10 घटाओ, दो बार करो वो काम, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो पहली चीज तो आपको ये प्रूव करनी है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, और फिर ये प्रूव हो जाए ना, फिर आपको क्या करना है, इनवर्स ऑफ एफ निकालना है। अब आप मुझे बताओ, बाकी सारी चीजें गई बाढ़ में, मुझे इतना बताओ खुशी, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्रूव कर दोगे, जो कि होगा प्रूव, तो क्योंकि चेक करने के लिए नहीं कह रहा, शो करने के लिए कह रहा है, तो अगर ये ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स एक्स है, तो फिर एफ का इनवर्स तो एफ खुद ही हो गया ना। क्यों, क्योंकि गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता था, ये दो बातें होती थी, तब मैं क्या कहता था कि एफ इनवर्स जी है। तो अभी तो एफ फॉफ ऑफ एक्स ही एक्स हो रहा है, तो उल्टा, जैसे गॉफ का उल्टा करेंगे फॉग, तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, वो वापस एक्स है। तो मैं क्या कहूंगा, एफ इनवर्स एफ खुद ही है, खुद फंक्शन ही खुद का इनवर्स है। तो ऐसे भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स आपको एक्स प्रूव करना है, फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। Here it is given that fx equal to 4x plus 3, 4x plus 3 divided by 6x minus 4। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है फॉर ऑल x एक्सेप्ट 2/3।
कोई भी x ले लो रियल नंबर, बट 2/3 नहीं ले सकते। ये फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है। नाउ अब आपको क्या निकालना है, f(f(x) निकालना है, प्रूव करना है वो x के बराबर ही है। तो नाउ सबसे पहले तो मैं ये कॉम्पोजिशन निकालता हूँ f(f(x), f(f(x) दैट इज इक्वल टू f(f(x), इस तरीके से लिखूंगा, f ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब हो गया f(f(x) लिख दो इसके अंदर एज इट इज 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। अब सुनो ध्यान से, अब आपको यही फंक्शन फिर से अप्लाई करना है। दैट मीन्स अब की बार क्या करना है, जहां जहां x है, जहां जहां क्या है x है, उसकी जगह क्या पुटअप करना है, ये भाई साहब को पुटअप करना है। कहां कहां है x, इन दो जगह है। समझ आया कि 4 के आगे x लिखा हुआ है, उस x की जगह क्या पुटअप करोगे, ये पूरा की पूरी चीज पुटअप करोगे। फिर नीचे भी 6 के आगे x लिखा हुआ है, उसकी जगह क्या पुटअप करोगे, पूरी की पूरी चीज पुटअप करोगे और फिर सॉल्व करोगे। यही तो होगा इसका मतलब, दो बार अप्लाई करने का मतलब। चलिए तो करते हैं। यानी कि सबसे पहले मेरे पास है 4, तो ये लो लिख दिया मैंने 4। अब 4 के आगे x है, तो x की जगह इसकी डेफिनेशन डाल दी मैंने, 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। और फिर है उसके आगे +3, तो +3 में नो चेंज, +3 डिवाइडेड बाय, अब है 6, तो ये लगा दिया मैंने 6। अब x की जगह तो ये वापस अगेन ये पूरी चीज आएगी, x की जगह वापस अगेन ये पूरी चीज आएगी, यानी 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। एंड देन ये तो हो गई x की जगह, अब क्या है -4, तो ये लो लगा दिया मैंने -4। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया। अब क्या बचा, सॉल्व कर दो बस। तो एलसीएम ले लेते हैं, 4 4 जा 16x + 4 3 जा 12, 6 3 जा 18x और 3 4 जा 12, -12 हो गया। डिवाइडेड बाय एलसीएम आ गया 6x - 4 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24x, 6 3 जा 18, -4 से करो, -4 × 6 -24x, एंड -4 × -4 इज +16, +16। और एलसीएम इसमें भी क्या आएगा, 6x - 4। ये तो कट गया, इधर आ जाओ, 12 - 12 कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे 24x - 24x कट गया, बचा क्या, 16x + 18x, कितना x हो गया, ये 34x, और नीचे 18 + 16 ये कितना हो गया, 34, 34 से 34 कट के क्या आ गया फाइनली x। तो इट इज क्लियर कि f(f(x) क्या आ गया, x आ गया। तो इसके नीचे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, hence f(f(x) = x। ये तो हो गया मेरा प्रूव्ड, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब इसके नीचे में क्या लिखूंगा कि जब गॉफ एंड फॉग, वी नो दैट करके लिखेंगे कि जब गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं तब जी एफ का इनवर्स होता है। यहाँ पे f(f) ही आइडेंटिटी फंक्शन है, तो f ही f का इनवर्स होगा। ये दो लाइनें लिख के इसको खत्म करेंगे, इसको डिलीट कर दूं एक बार, तो मैं इसको लिखूंगा, नाउ वी नो दैट, इन्वर्टिबिलिटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, वी नो दैट व्हेन गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन हो, ठीक है ना, गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन हो एंड फॉग भी इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी फंक्शन हो। ठीक है, अभी डोमेन के बारे में नहीं बता रहे हैं अपन, जनरल बात कर रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा एक्स लिख दिया करो भाई, एक्स से ही अपन सारे फंक्शंस डिफाइन करते हैं, तो एफ भी एक्स पे ही चल रहा होगा और जी भी किस पे चल रहा होगा, एक्स पे चल रहा होगा। एक्स यहाँ पे मतलब कैपिटल एक्स है, छोटा एक्स मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे सेट का नाम लिखते हैं, है ना, कैपिटल एक्स कैपिटल। देन जब ऐसा होता है तब एफ इनवर्स इक्वल टू जी होता है। ये अपन ने इन्वर्टिबिलिटी की डेफिनेशन लिख दी। सो हेयर यहां क्या हुआ, यहां पे f(f(x) इक्वल टू x निकल के आया। इससे ये इंप्लाई हो रहा है, कि f(f) इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x है ना, हेंस। अब इसमें उल्टा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि f(f) का उल्टा क्या हो रहा है, f(f) ही हो रहा है, हेंस f इनवर्स इक्वल टू f, or we can say that the inverse of the function f
is f itself आंसर। मैच करो पीछे। मैच तो बस ये करना होगा कि इनवर्स क्या निकाला है, बाकी तो प्रूव करने का था। आ रहा है समझ में? चलते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 किया ना भाई। अब 5th देखो, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। आपको रीजन के साथ बताना है कि इनके इनवर्स हैं या नहीं है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है एंड डोमेन को डोमेन दे रखा है। तो बस आप सीधे सीधे मैपिंग से बता सकते हो। जैसे कि पहले फंक्शन की मैपिंग बता करते हैं अपन। 1 2 3 4 से मैपिंग हो रही है 10, फंक्शन एफ है ना, ये मैपिंग हो रही है। ठीक है, तो देखो कैसे मैपिंग हो रही है। 1 to 10 सबकी मैपिंग 10 से ही है, क्योंकि उधर है ही अकेला 10 मौजूद। तो आपको फंक्शन डिफाइन तो करना पड़ेगा, तो सबको मैप तो करना ही पड़ेगा ना, छोड़ तो सकते नहीं है किसी को। तो 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, चारों की मैपिंग किससे है, 10 से। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हेयर हेयर 1 2 3 4 सबकी मैपिंग 10 से है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि f इज ए मैनी वन फंक्शन। f इज ए मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन कभी भी इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो स्टेटमेंट दे देंगे अपन। सो f इज नॉट इन्वर्टिबल, f इज नॉट बाइजेक्टिव। पहले बाइजेक्टिव लिखो, f इज नॉट बाइजेक्टिव and hence it is not invertible and does not has a inverse, does not have inverse। ये हो गया क्लोजिंग स्टेटमेंट, इजी। चलो सेकंड बताओ। 5 6 7 8 एलिमेंट चेंज कर देता हूं मैं, 5 6 7 8 और उधर है मेरे पास 1 2 3 4। 5 6 7 8 1 2 3 4, 5 6 7 8 और 1 2 3 4 और फंक्शन का नाम रख दिया है अब की बार जी। ऐसे क्वेश्चन को मैपिंग दिखा के खत्म करो बस, है ना। ठीक है, तो 5 की मैपिंग हो रही है 4 से बेटा। 5 इज मैप्ड विथ 4, आ जाओ। 6 इज मैप्ड विथ 3, 6 इज मैप्ड विथ 3, 7 इज मैप्ड विथ 4, ये काम खराब हो गया ना। 7 इज मैप्ड विथ 4 हो गया ना, ये काम खराब हो गया। और 8 इज मैप्ड विथ 2, तो दो दो काम खराब हो गए यहाँ, तो बताओ दो दो काम खराब हो गए। एक तो मैनी वन भी है और एक 2 बच भी रहा है, तो ऑन टू भी नहीं है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ऑन टू तो था, अपन ने वो चीज लिखी नहीं बेटा, अपने को लिखना पड़ेगा मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अपन ने मैनी वन लिखा है ना पिछले क्वेश्चन में, उसकी जगह लिखो मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एटलीस्ट वो ऑन टू तो था, बट फिर भी मैनी वन था, इसलिए वो बाइजेक्टिव नहीं बन पाया। अब इस क्वेश्चन में मैनी वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो मैनी वन के आगे इनटू लिख दो, इसको क्या लिख दो, इनटू। पिछले क्वेश्चन में ऑन टू था, इसमें है इनटू। Therefore, it is not bijective, it is not invertible, does not have any inverse. Same to same questions. इसने तो दो काम बिगाड़ दिया, यहाँ पे मैंने वन भी कर दिया और फिर ऑन टू भी छोड़ दिया। अब तीसरा क्वेश्चन होपफुली हो सकता है इन्वर्टिबल हो, है। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 3 4 5, 2 3 4 5 से लेकर 7 9 11 और 13 पर वो मैप्ड किया हुआ है। चलते हैं मैपिंग की तरफ। तो 2 इज मैप्ड विथ 7, चलते हैं आगे। 3 इज मैप्ड विथ 9 और चलते हैं आगे। 4 इज मैप्ड विथ 11 एंड 5 इज मैप्ड विथ 13। सीधा सीधा कर दिया इसने, एच फंक्शन का नाम है। तो हेयर एफ, पिछली बार अपन ने एफ को एफ ही रख दिया, जी कर देना ना। अब तो ये एच हो चुका है ना,
here a h is a 1 1 and on 2 function. 1 1 on 2 हो गया, ये is a 1 1 on 2 function. तो so h is not bijective नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? so h is bijective and hence it is invertible and it has a inverse and it has inverse. ये हो गई इसके क्लोजिंग स्टेटमेंट. 1 1 on 2 है तो बाइजेक्टिव भी हो गया, इन्वर्टिबल भी हो गया, इनवर्स भी इसका होगा. तो केवल इतना ही पूछा था कि इनवर्स है या नहीं है, बाकी ये नहीं पूछा था कि इनवर्स निकालो और वो सब, तो फिर फंक्शनिंग पता चलेगी तो होगा. चले आगे, कर दूं डिलीट? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, 6 की तरफ बढ़ता है. शो दैट द फंक्शन f which is mapped from close interval -1 to -1 to r, यानी डोमेन तो क्या है बेटा? क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1, और को डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर. गिवन बाय fx की डेफिनेशन देखो क्या है? x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज ए 1 1 फंक्शन. पहली चीज तो अपने को ये प्रूव करनी है कि ये 1 1 फंक्शन है यहां तक, और उसके बाद फिर इस फंक्शन का क्या करना है? एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया गया, मतलब दूसरा क्या, थोड़ा सा चेंजेस है, बस चेंजेस क्या कर दिया कि डोमेन को छोटा करके रेंज ऑफ एफ लिख दिया. दैट मीन्स इसको ऑन टू बना दिया. कल डिस्कस किया था ना इसमें अपन ने, भाई अगर मैं किसी फंक्शन की डोमेन कुछ भी रख दूं और को डोमेन में उसी फंक्शन की रेंज रख दूं, को डोमेन रखते हैं ना यहाँ पे, इसी फंक्शन की क्या रख दी? रेंज रख दी. भाई जो जो आउटपुट पॉसिबल है बस वही लूंगा मैं को डोमेन में. दैट मीन्स द फंक्शन बिकम्स क्या बन जाता है? ऑन टू. ऑन टू बन जाता है तो उसका इनवर्स निकल सकता है, इसीलिए फिर उसका क्या निकलवा लिया उसने? हमसे इनवर्स निकलवा लिया. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको 1 1 प्रूव करना है, और 1 1 प्रूव करने का तरीका पिछली एक्सरसाइज से ही कॉपी पेस्ट होगा, नो चेंज. ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं. गिवन फंक्शन लिख देता हूं, हेयर द फंक्शन f मैप्ड किया गया है वो -1 से 1 के तरफ, -1 से 1 के बीच में 2r is defined as fx equal to x divided by x plus 2. इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है. चलो 1 1 निकालते हैं. तो 1 1 के लिए क्या करते हैं अपन? इंजेक्टिविटी चेक कर रहा हूं मैं ना, वही अजम्पशंस लेते हैं. fx1 इक्वल टू fx2 याद है ना, इंजेक्टिविटी. तो दो कोई से भी मैं डोमेन से x1 x2 ले लेता हूं फॉर एनी x1 x2, और डोमेन क्या है इसकी? -1 to 1. ठीक है, बिलोंग्स टू डोमेन -1 to 1. कोई भी -1 से 1 के बीच में मैं ले लेता हूं और मान लेता हूं लेट fx1 इक्वल टू fx2. दैट इज fx1 क्या होगा? अगर fx है x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 तो fx1 क्या हो जाएगा? x1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 2, और fx2 क्या हो जाएगा? x2 डिवाइडेड बाय x2 प्लस 2. राइट, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा x1 x2 प्लस 2x2. ठीक है, x1 x2 से x1 x2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? x1 इक्वल टू x2 हो गया, बोलो. ठीक है, तो काम बन गया. fx1 इक्वल टू fx2 अज्यूम करने से x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो रहा है. ठीक है ना, hence the function f is a11. the function f is a11. प्रूव करवा रहा था कि ये हमसे. show that means proof, तो लिख दो यहाँ पे प्रूव. ठीक है, पहला काम खत्म हुआ. अब ये फंक्शन 1 1 तो है, प्रूव हो गया. बस अब ये ऑन टू हो जाए, तो अगर ये ऑन टू हो जाए तो फिर इसका इनवर्स इन्वर्टिबल भी हो जाएगा और इसका इनवर्स भी निकल जाएगा. मानते हो इस बात को? अब सुनो, इसको ऑन टू, अभी इस समय तो ये ऑन टू नहीं है. क्यों?
क्योंकि देखो आप यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स ले रहे हो, ऑल रियल नंबर्स ले रहे हो, और यहाँ पे आप केवल क्या ले रहे हो, -1 से 1 ले रहे हो। तो -1 से 1 के अलावा और जो नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे रियल नंबर छूट जाएंगे। आप ध्यान से देखो, -1 से 1 के बीच के एलिमेंट्स में अप्लाई करूंगा तो जो आंसर आ सकता है केवल वही ऑक्यूपाई होंगे। व्हाट अबाउट अदर रियल नंबर्स, वो तो ऑक्यूपाई हो ही नहीं पाएंगे। रियल नंबर्स में तो बहुत सारे रियल नंबर्स है ना। अब -1 से 1 के बीच में आपने जो नंबर्स यहाँ पे लिखे, अप्लाई किया, उससे आंसर आ गया, वो तो मैपिंग हो गई। लेकिन बहुत सारे रियल नंबर्स बचेंगे नहीं बचेंगे, आप खुद सोचो, बच जाएंगे। तो इसीलिए इस समय ये ऑन टू नहीं है, और उसको उसका इनवर्स पूछना है आपसे। तो आपसे इनवर्स किस मुंह से पूछे, वो ऑन टू तो करना पड़ेगा, 1 1 तो प्रूव कर दिया ना। तो उसको ऑन टू बनाने के लिए उसने क्या करा, एक फॉर्मेलिटी कर दी। उसने जो अगला फंक्शन मैप किया वो क्या, कहां से कहां मैप कर दिया, -1, 1 से इसी फंक्शन की रेंज पे मॉडिफ उसने वो कर दिया। यानी कि अब आप रियल नंबर्स में से वो नंबर्स हटा दो, केवल इसी फंक्शन की रेंज लो, तो अब ये ऑन टू बन जाएगा। बाकी जो रियल नंबर्स पहले बच रहे थे, ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहे थे, उनको लेना ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। इसका इनवर्स निकालना है, तो उसको डिलीट कर दूं। ठीक है, अब सुनो, इन्वर्टिबिलिटी प्रूव थोड़ा ना करवा रहा है हमसे। इन्वर्टिबिलिटी प्रूव नहीं करवा रहा, तो हमको ऑन टू प्रूव नहीं करना, हमसे तो सीधे इनवर्स पूछ रहा है। इनवर्स पूछता है तो अपने को सीधे सीधे गॉफ और फॉग वाले तरीके पे जाना है। तो सेकेंड स्टेज इस क्वेश्चन की जो रहेगी उसमें मैं लिखूंगा, नाउ नाउ वी आर रिक्वायर्ड, क्या निकालना है अपने को, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इनवर्स of the function f which is mapped from -1 to 1 to range of f, to range of, ठीक है ना, डिफाइंड बाय, और फंक्शन तो वही रहेगा जैसा पहले है, डिफाइंड बाय, क्या फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय, फंक्शन तो वही रहेगा, बस उसने इसकी कोडोमेन को चेंज कर दिया। ठीक है, इसका अपने को क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का तरीका क्या सीखा था बेटा अपन ने, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x। देखो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये f जो है ना, इसमें ये -1 to 1 है ना, ये तो सेट मान लेता हूं मैं x, और जो रेंज ऑफ f है ना, इसको मैं मान लेता हूँ y। इसको तो मैं मान लेता हूँ x, इसको मैं मान लेता हूँ y। आप चाहो तो लिख भी सकते हो इधर, देखो ऐसे, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, x सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल x मान लेते हैं और y सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल y मान लेते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो y आएगा, बोलो y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो अभी मेरे पास y इज ए फंक्शन ऑफ x है, मैं क्या निकालने वाला हूँ, x इज ए फंक्शन ऑफ y निकालने वाला हूँ। तो x इज ए फंक्शन ऑफ y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू x। अब x इज ए फंक्शन ऑफ y चाहिए, तो x को उधर पहुंचाओ, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2y। तो x को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y-1 डिवाइडेड बाई 2y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y डिवाइडेड बाई y माइनस। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू आई है 2y डिवाइडेड बाई y-1, क्या मैं इसको एक फंक्शन कह सकता हूं g ऑफ y, क्या मैं इसको एक फंक्शन कह सकता हूं g ऑफ y। सो आई कैन राइट इट एज कि x इक्वल टू g ऑफ y इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई y-1। और 100% ये इसका इनवर्स है, बट आपको प्रूव गॉफ एंड फॉक के तरीके से करना है, केवल उल्टा करके लिख के मत आ जाना। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उल्टा करके बस टिक मार्क करके आ जाओ, लेकिन जब अपन प्रैक्टिकली करेंगे सब्जेक्टिव पेपर में, आप उल्टा बेशक निकाल लोगे, बहुत जल्दी निकाल लोगे, इजीली निकाल लोगे, बट आपको सीधे नहीं लिख के आना है कि ये इसका इनवर्स है। आपको क्या करना है, गॉफ एंड फॉग को आइडेंटिटी प्रूव करना है और फिर कहना है कि ये लो साहब जी तो एफ का इनवर्स है। इतना हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, इस वाले एरिया में कर देता हूं। नेक्स्ट क्या करूंगा, अब गॉफ एंड फॉग निकालेंगे। नाउ लेट अस फाइंड गॉफ, और गॉफ किस पे निकलेगा, एक्स पे या वाई पे, एक्स पे। एफ का डोमेन क्या है, एक्स, तो गॉफ ऑफ एक्स। तो गॉफ ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, यही तो है। अच्छा, अब जी ऑफ वाई अगर 2y डिवाइडेड बाय y-1 होता है,
तो अब y की जगह क्या रखना है, ये पूरा फंक्शन रखना है x डिवाइडेड बाय x प्लस टू। तो इसको कैसे, अभी कंपोजिशन करके आए अपन पिछले एक दो क्वेश्चन में, करके बताओ। 2y है तो 2 इंटू वाई की जगह क्या रखोगे, ये पूरा तामझाम x डिवाइडेड बाय x प्लस टू डिवाइडेड बाय y माइनस वन, वाई की जगह अगेन क्या रखेंगे, x डिवाइडेड बाय x प्लस टू और फिर माइनस वन है, माइनस वन रखती है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2x डिवाइडेड बाय x प्लस टू, तो न्यूमरेटर बनता है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लूंगा x प्लस टू, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस टू इंटू वन करेंगे, माइनस वन करेंगे तो एक्स माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा। एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू डिनोमिनेटर खत्म, एक्स माइनस एक्स खत्म, माइनस टू क्यों बचा, माइनस टू बच रहा है, कुछ गलती करिए क्या, चेक करो। हाँ बिल्कुल गलती करिए, उल्टा बनाने में गलती करिए। एक्स को इधर ले गए तो 2y को इधर ले गए, तो इसको भी माइनस करना था ना, ये फंक्शन ही उल्टा जो बनाया गलत बनाया, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई बनाया, जो इसको करेक्ट करो, क्योंकि बचना हमेशा एक्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये 2y नहीं होगा, ये क्या होगा, माइनस का 2y होगा। और अगर ये माइनस का 2y होगा तो उसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि ऊपर तो प्लस कर दूं और नीचे 1 माइनस वाई कर दूं। भाई माइनस का 2y डिवाइडेड बाय y माइनस वन है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर दिया, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई करो उसको, ना कि y माइनस, 2y डिवाइडेड बाय क्या, 1 माइनस वाई। तो देखो अभी अगर अपन गॉफ एंड फॉग नहीं अप्लाई करते और उसको सीधा अगर अपन मार्क कर देते कि साहब यही हमारा इनवर्स है, तो गलती हो जाती है ना। तो गॉफ एंड फॉग बुक के तरीके से उसने इसीलिए अप्लाई करने के लिए कहा है कि आप चेक, आपका क्रॉस वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, चेंजेस क्या हो जाएंगे कि ये 1 माइनस हो जाएगा, राइट, ये 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, एलसीएम लूंगा तो एक्स प्लस टू इंटू वन, एक्स प्लस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अगेन व्हाट, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कटा और एक्स से माइनस एक्स कटा, तो अब की बार क्या बचा, 2x डिवाइडेड बाय टू, टू, 2x डिवाइडेड बाय टू, टू से टू कटा, अगेन क्या बचा x। तो गॉफ ऑफ x क्या आ गया, x आ गया, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा हेयर, हेयर गॉफ ऑफ x इक्वल टू x, दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि गॉफ, गॉफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x, ठीक है। अब ये का ये काम करो फॉग के लिए करो, सेम टू सेम काम करना है अपने को, इधर इस वाले एरिया में कर देते हैं। चलिए मैं निकालने वाला हूं क्या, फॉग ऑफ y, क्या निकालने वाला हूं, फॉग ऑफ y, क्योंकि g फंक्शन का डोमेन अपन ने y माना है ना, तो फॉग ऑफ y, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ y, एफ ऑफ जी ऑफ y, ठीक है। तो g ऑफ y क्या है, g ऑफ y मेरे पास नीचे गिवन है, क्या गिवन है, 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई गिवन है। अब इसको फंक्शन f में रखना है, फंक्शन f क्या था, x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, तो x की जगह ये रखना पड़ेगा 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो x की जगह रख दिया मैंने 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, डिवाइडेड बाय अगेन नीचे x है, उसकी जगह फिर से ही रखना पड़ेगा 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, फिर बाद में है प्लस टू, ठीक है। तो न्यूमरेटर नो चेंज, 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई एज इट इज, नीचे आप डिनोमिनेटर में सॉल्व करोगे 1 माइनस वाई एलसीएम आ जाएगा, तो 2y प्लस टू बन जाए 2 माइनस 2y, 1 माइनस वाई 1 माइनस कैंसिल, 2y माइनस 2y कैंसिल, बचता है 2y डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, बचता है y। तो हेयर, हेयर fog of y इक्वल टू y, that is fog is an identity function on y, oh sorry x नहीं y, fog is an identity function on y। हो गए दोनों काम। अब ये दोनों बात लिख दी, तो इस बार फिर से यही दोनों बातें एक साथ लिखेंगे, इसको डिलीट कर दूं एक बार। सो वी हैव गॉफ ऑफ एक्स, नहीं, गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स, एंड दोनों बातें साथ में लिखेंगे फिर कंक्लूड करेंगे, फॉग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई, फॉग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई, सो
एफ इज इन्वर्टिबल, क्या लिखते थे, जो लाइन लिखते थे वही लिखेंगे, एफ इज इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल लिखने के बाद ये भी लिखते थे कि उसका इनवर्स क्या है, एंड एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स इक्वल टू जी, यही लिखते थे, एंड एफ इनवर्स इक्वल टू जी। ठीक है, एफ इनवर्स इक्वल टू जी हो गया। अब फंक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना इसको, hence the inverse of function f is, hence the inverse of the function f is, चाहो तो g ऑफ y करके लिख लो, चाहो तो g ऑफ x करके लिख लो, बोथ वेज आर करेक्ट। तो हमने g ऑफ y करके क्या लिखा था, एक बार फंक्शन बताना, मैच करो आंसर y की फॉर्म में है या x की फॉर्म में। ठीक है, कल को x की फॉर्म में भी आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, किसी आपको लगे कि आंसर मैच नहीं हुआ मेरा, इधर तो मैं कुछ भी वेरिएबल रख सकता हूँ, टी रख सकता हूँ, खुशी रख सकता हूँ, आपका नाम रख दूंगा, वेरिएबल है वो तो वैसे भी है ना, बदल रहा है। ओके, समझ आया। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। एक क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके से सब्जेक्टिव फॉर्म में अपने को लिखना है, इन्वर्टिबिलिटी प्रूव करनी है, गॉस फॉग, क्योंकि इनवर्स तो मुश्किल से क्वेश्चन स्टार्ट करते ही 4 लाइनों में ही मिल जाता है कि ये इसका इनवर्स है। एक्चुअली इनवर्स तो ऑन टू जब प्रूव करते थे तब भी मिलता था, करते थे ना उसको, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई, तो इनवर्स निकालना इज नॉट बड़ी बात, बड़ी बात क्या है, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, गॉस एंड फॉग वाले तरीके से करेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब 9:15 हो गई है तो टाइम तो हो गया है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 14। चलो तो फिर एक काम करेंगे, बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। ओके, 6 तक कर लिया है, बाकी क्वेश्चंस कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।